हेलो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 9 में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में तथा सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। काम की शुरुआत पहले ए करता है तथा ए बी सी एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। कैसे करेंगे, देखो, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को पूरा कर सकता है 16 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को पूरा कर सकता है 24 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। यह हमें सवाल में दे रखा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर तीनों का एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 16, 24 और 12 का एलसीएम आएगा 48। 48 क्या आ गया, टोटल काम आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर हम क्षमता ज्ञात करते हैं। क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, 48 में 16 का भाग देंगे, कितना आएगा, 48/16, 3। फिर आगे क्या होगा, ए की क्षमता कितनी आ गई, 3। बी की क्षमता कैसे आएगी, 48 में अगर 24 का भाग देंगे तो क्षमता आएगी बी की 2। और सी की क्षमता कैसे आएगी, 48 में 12 का भाग देंगे तो 48/12 कितना हो जाएगा, 4। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 4। मतलब ए है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। बी है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है। सी है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है। ठीक है, और हमें टोटल काम कितने करवाने हैं, 48 काम करवाने हैं। ठीक है, अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा था, काम की शुरुआत ए करता है और ए बी सी एकांतर क्रम में काम करते हैं। इसका मतलब पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो कितने काम कर देगा पहले दिन, ए की कैपेसिटी एक दिन की 3 है, तो पहले दिन कितने काम हो जाएंगे, 3। ठीक है, फिर दूसरे दिन काम पर कौन आएगा, दूसरे दिन काम पर आएगा बी, और बी कितने काम कर देगा, 2। तो बी कितने काम कर देगा, 2 काम कर देगा। फिर तीसरे दिन काम पर कौन आएगा, तीसरे दिन काम पर बारी आएगी सी की। तो तीसरे दिन काम पर आ गया सी, और सी कितने काम करता है एक दिन में, 4। सी ने कितने काम किए, 4। फिर चौथे दिन किसकी बारी आई, वापस ए की बारी आई, और ए कितने काम करेगा, ए काम करेगा 3। ठीक है, अब देखो इससे ये आगे चलता रहेगा। अब देखो 3 दिन बाद वापस बारी रिपीट हो रही है। 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 4, 2, 6, 3, 9। कैसे लिख सकते हैं, 3 दिन में काम हो रहे हैं 9, तो 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 18। 9 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 27। 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 36। 15 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 45। मतलब हर 3 दिन में 9 काम, हर 6 दिन में 18। ठीक है, अब देखो कितने काम हो गए, 45। फिर 15 दिन बीत गए, फिर 16वां दिन किसकी बारी आती है, वापस ए की। और ए कितने काम करता है, 3। 45 काम पे अब तक हो चुके हैं, तो 45 और 3 कितने काम हो जाएंगे, 48। तो 16वें दिन अब वो काम ख़त्म हो जाएगा। और काम को ख़त्म कौन कौन करेगा, काम को ख़त्म ए करेगा। तो हमें क्या पूछा है, काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम 16वें दिन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। हमारा अगला सवाल है, एक काम को शुरू करता है, वह 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तब बी को बुलाया जाता है और शेष काम को बी 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन काम करके जाता तो बी शेष काम को 12 दिन में पूरा कर देता। तो बताइए वे दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या कह रहा है कि ए 4 दिन काम करता है,
फिर छोड़ता है तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। और यदि ए 6 दिन काम करता है तो बी कितने दिन में काम पूरा कर देता है, 12 दिन में। ठीक है, देखो 4 दिन ए काम करे प्लस में कौन काम करे, 4 दिन अगर ए काम करता है तो बी कितने दिन करेगा, 18 दिन। तो 18 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, पूरा हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 6 दिन ए काम करे प्लस में तो बी कितना काम करेगा, फिर 12 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। ठीक है, ये काम और ये काम आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि काम तो सेम ही कर रहे हैं, काम तो इनको फिक्स करना है। अब देखो कैसे करेंगे, 18 बी है इधर, इधर 12 बी है, इधर लाएंगे तो 18 बी में से 12 बी घटाया तो कितना बच गया, 6 बी बराबर, इधर 6 ए है, इधर 4 ए है, 4 ए को इधर लाएंगे तो 6 में से 4 ए निकाला तो कितना आया, 2 ए। ठीक है, अब देखो 2 से ये कटा कितना, 3, तो 3 बी बराबर क्या आया, ए। तो कैसे आएगा, 3/1 बराबर ए बट्टा बी। ये बी था, इसको ए के नीचे ले आए, इधर 1 था, इसको क्या ले आए, 3 के नीचे। ठीक है, तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया 3 और बी का मान कितना आया, बी का मान कितना आया 1। मतलब ए की पावर आ गई 3 और बी की पावर कितनी आ गई, 1। अब देखो हमें टोटल काम नहीं पता, पावर का पता है, हमें टोटल काम नहीं पता। तो चाहे आप ए और बी के मान इसमें रख दो, चाहे आप ए और बी के मान इसमें रख दो। अगर इसमें ए और बी के मान रखेंगे तो कितना आएगा, ए का मान 3 रखेंगे तो 4 3 12 प्लस बी का मान 1 रखेंगे तो 18, टोटल काम कितने आ गए, 30। अगर इसमें रखेंगे तो 6 3 18 प्लस 12 इंटू ए कितना होता है, 12, कितने आ गए 30। मतलब टोटल काम कितने हैं, 30 और ए की कैपेसिटी है 3। 30 काम को अगर ए 3 की कैपेसिटी से करेगा तो ए कितने दिन में पूरा कर देगा, ए 30/3 बराबर 10 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, और बी है वो बी 30 काम ए की कैपेसिटी से करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में, और ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा था, अलग अलग कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए है वो 10 दिन में कार्य पूरा कर सकता है और बी है वो 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, कैसे किया एक बार दोबारा देख लो। ए का 4 दिन का काम प्लस बी का 18 दिन का काम है वो बराबर है 6 के 1 दिन के और बी के 18 दिन के। पक्षांतरण किया तो आया 3 बी बराबर ए। तो ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 1। तो ए की कैपेसिटी आ गई 3, बी की कैपेसिटी आ गई 1। फिर यहाँ मान रखा, टोटल काम आ गया 30। तो 30 काम को अगर 3 की स्पीड से करेगा तो 10 दिन और 30 काम 1 की स्पीड से करेगा तो 30 दिन। ठीक है।